तो यहाँ पर हम लोगों को चुनाव कवरेज में चलते चलते रितेश पांडे मिल गए हैं। रितेश रंजन मतलब यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको भाव लग रहा है जनसुराज को लेकर? बहुत अच्छा। बिहार के लोग एकदम इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव होना तय है। हाँ। और जिस प्रकार से बदहाली से बिहार गुजर रहा है पिछले कई दशकों से, हाँ। उससे जनता मन बना चुकी है कि इस बार निकलना है। पर आपको क्यों लगता है कि वो आरजेडी की जगह चूज करेंगे जनसुराज को? क्योंकि आरजेडी को लोगों ने देख चुका है। आरजेडी वाली दवाई भी लोग खा चुके हैं और ये एनडीए वाली भी दवाई लोग खा चुके हैं। हाँ। तो लोग इन दोनों से लोगों का कोई भला हुआ नहीं, इन लोगों का रोग दूर हुआ नहीं। तो ये लोग नई दवाई, इस बार जनता ने मन बनाया है कि कोई नई दवाई ट्राई करें जिससे हमारा रोग सही हो। ये बताइए कि रितेश रंजन क्यों, मतलब जो भोजपुरी गायन में अच्छा कर रहे हैं, आपकी फिल्मों में बढ़िया कर रहे हैं, उन्होंने क्यों चुना कि मैं राजनीति में आऊंगा और चुनाव लड़ूंगा यहाँ से? क्योंकि हमारा कुछ ऐसा है कि हम कुछ करना चाहते हैं बिहार के लिए, हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के जरिए। चूंकि मैं जानता हूं कि जितना मैं कमाता था वैसे हम कमा नहीं पाएंगे। फिर भी मेरा ये है कि मैं बहुत ज्यादा कमा के बहुत बिल्डिंग्स खड़ा करके मरना नहीं चाहता हूं। मरना तो सबको है एक न एक दिन, तो हम थोड़ा कुछ ऐसा करके मरना चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग कहें कि भाई इसको ईश्वर ने कुछ दिया, माँ सरस्वती की कृपा से उसे कुछ आवाज मिला, जिसके बदौलत कुछ वो पाया, तो कुछ करके गया। तो इसलिए मैं राजनीति में। रोजगार का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है, दोनों तरफ से वादे हो रहे हैं। तेजस्वी जी ने भी बड़ा वादा कर दिया है, जनसुराज का वादा बड़ा प्रैक्टिकल सा वादा है। बिल्कुल, सब लोग रिलेट कर रहे हैं इस वादे से और सब लोग इससे मतलब इस अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। पूरे भारत में अगर कहीं के युवा सबसे ज्यादा पलायित होते हैं रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, तो वो बिहार के हैं। और बिहार के बाहर वो जाते हैं तो सम्मान से वो नौकरी भी मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारे मजदूर भाइयों के लिए। तो हम लोग इस अव्यवस्था, इस बदहाली से निकलना चाहते हैं। पर आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी जो बोल रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, उससे ज्यादा लोग प्रैक्टिकल नहीं लगता, लोग इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं लगता, ये तो चुनावी जुमला लगता है। दूसरी चीज बताइए, जीविका जो कहा जा रहा है कि नीतीश जी के पक्ष में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो तो एक तरफ तो नीतीश कुमार है ही जो 10,000 रुपए भी दे दिए, दूसरी तरफ तेजस्वी भी कह रहे हैं कि 30,000 का तनख्वाह बांध दिया जाएगा, 5 लाख का इंश्योरेंस होगा। ये चीजें आप लोगों को, एक नई पार्टी को तो बड़ा पसुपेश में डालेंगी। तो चुनाव में पैसा दे के वोट लेना गैर कानूनी है, लेकिन ये लोग खुलेआम पैसा दे रहे हैं। अगर पैसा देना था तो पहले क्यों नहीं दिया? चुनाव के वक्त ही क्यों पैसा दिया? ये खुलेआम रिश्वत दे रहे हैं, खुलेआम पैसा दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। अगर करना था तो ये पहले क्यों नहीं किए? दोनों के दोनों लोग शासन में रहे हैं, पहले क्यों नहीं किए? जब हमारा जनसुराज और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी इन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं, कह रहे हैं, तो इन लोगों को अब आनंद फानंद में जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसकी। तो एक गायक का गला खराब हो रहा है नेता बन के। ठीक है, ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग देख रही हूँ मैं कि लोग बड़ा उत्सुकता से देखते हैं कि अगर वैसा, तो एक नेता के रूप में स्वीकार रहे हैं सब लोग। देखिए, आपको तरफ पूछ लीजिए, आप ही खुद पूछ लीजिए कैसे है? कैसा रहेगा? लग रहा है कोई लड़ाई में एकदम अच्छा रहेगा, कोई लड़ाई में नहीं है। कोई नहीं लड़ाई में है। अच्छा, एकदम हम लोग को डिग्री है। यहाँ जो इस सीट से ये जो इस सीट से आरजेडी और सीपीआई, आरजेडी सीपीआई सामने सामने है ना, इसमें कांग्रेस और सीपीआई जो आमने सामने आ गए हैं, उसका भी आपको लगता है फायदा हो सकता है जनसुराज? फायदा क्या, इन लोग जो कांग्रेस के एमएलए साहब थे, हाँ। ये तो जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं, गांव वाले यही कह रहे हैं कि इनका हम पहचानते नहीं, मुंह नहीं देखे हैं। अच्छा, हाँ, तो इस क्षेत्र में घूमे नहीं है, हाँ। कुछ काम नहीं किए हैं, तो पहले से एकदम बंटाधार है और कोई बात है नहीं। एक गीत के साथ हम अंत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कि जनता ही हो मालिक, अब की बार चाहते हैं, जनसुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं,
रुके पलायन यहीं पे हो, व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं।